जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि जिसे अंग्रेजी भाषा में एक्वेरियस बोलते हैं। सबसे पहले आप कैसे जानेंगे कि आपकी राशि कुंभ है? अगर आपके राशि का नाम आपको ज्ञात न हो तो आपके प्रचलित नाम का सबसे ज्यादा प्रयोग में होने वाले नाम का पहला अक्षर अगर गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, दा, अगर इनसे आपका नाम प्रारंभ होता है तो आपकी राशि कुंभ होगी। दैट इज मीन एक्वेरियस होगी। देखिए, कुंभ का मतलब होता है घड़ा, जल से लबालब, जल से परिपूर्ण घड़ा। यही आपकी राशि का चिन्ह है, यही आपकी राशि का प्रतीक है और ऐसा ही घड़े के समान ही आपका व्यक्तित्व होना चाहिए। कुंभ राशि वायु तत्व राशि है और वायु तत्व राशि के अलावा स्थिर राशि है। स्थिर राशि जिसकी भी होती है उसके स्वभाव में, उसके व्यक्तित्व में स्थिरता होती है। कुंभ राशि देखिए कि ये प्रेम की राशि है। स्नेह, मधुरता जैसे दिव्य गुणों से ये राशि भरपूर राशि है। स्वाभाविक है, आप जीवन में स्नेह को, मधुरता को बहुत महत्व देते हैं और आपके अंदर भी स्नेह, मधुरता जैसे दिव्य गुण भरे हुए होते हैं। आप दार्शनिक विचारधारा के होते हैं, अपने आप से बेखबर होते हैं। अपने आप से बेखबर मतलब अपनी चिंता न करना, पूरे समाज की, पूरी दुनिया की चिंता करना, ऐसा आपके स्वभाव में होता है। उसके अलावा आप करते क्या है कि अन्य लोकों में विचरण करने वाले होते हैं। अपने आप से बेखबर, अपनी दुनिया से बेखबर, पता नहीं कहाँ कहाँ आपका दिमाग विचरण किया करता है। उसके बाद भी दूसरों के दुख में आप द्रवित होने वाले हैं। सामने वाले को दुखी देखकर कुंभ राशि वालों का मन स्वयं द्रवित हो जाता है, विचलित हो जाता है। आपका व्यक्तित्व सहानुभूति से परिपूर्ण होता है। कुंभ राशि वाले अच्छे अच्छे सफल डॉक्टर बन सकते हैं, सफल संत बन सकते हैं, सफल उपदेशक बन सकते हैं, सफल अध्यापक बन सकते हैं, अथवा इसी राशि वाले ज्यादातर सफल लेखक होते हैं। दूसरों की सहायता करने में कुंभ राशि वाले सदा अग्रणी होते हैं। आगे आगे दूसरे की मदद करने का मौका आ जाए तो उसमें फिर पीछे हटने वाले नहीं होते हैं। समाज सेवी होते हैं और बढ़ चढ़कर समाज सेवा में हाथ बटाने वाले होते हैं। कुंभ राशि वाले प्रदर्शनबाजी से, शोबाजी से, दिखावाबाजी से सर्वथा दूर रहते हैं। ये अपने काम से काम रखते हैं। व्यर्थ की बयानबाजी ये जो है नहीं पढ़ते हैं। व्यर्थ की बयानबाजी में न पढ़ के ठोस कार्य करने में विश्वास रखते हैं। हल्कापन, फूहड़पन इनके कार्य में, इनकी बातचीत में कभी भी नहीं होता है। कुंभ राशि वालों की बहुत ही अच्छी स्मरण शक्ति होती है, याददाश्त बड़ी अच्छी होती है। नियमानुसार, समयानुसार काम करने के पाबंद होते हैं। कुंभ राशि वाले समय की कीमत को समझने वाले होते हैं। अनियमितता से घृणा करने वाले होते हैं। हर चीज सिस्टमेटिक चाहते हैं, बहुत ही समय के पाबंद होते हैं, टाइम के पंक्चुअल होते हैं। कुंभ राशि वालों का
व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है। ये सभी के प्रिय पात्र होते हैं। मित्रों की जीवन में अधिकता होती है, मित्र अधिक होते हैं और मित्र बनाने में ये बहुत ही कुशल होते हैं। मित्रता के लिए बड़ा से बड़ा त्याग करने में भी कुंभ वाले कभी हिचकिचाते नहीं हैं। मित्रता के लिए बड़ा से बड़ा त्याग करने को सदैव तत्पर रहते हैं, बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं और मित्रता के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। कुंभ राशि वालों, आपको फेफड़ों की जीवन में तकलीफ हो सकती है, उदर संबंधी विकार हो सकता है, पेट या आंत के ऑपरेशन की नौबत जीवन में आ सकती है। अत्यधिक परिश्रम से ही आपको जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। समय रुक रुक कर साथ देता है। कभी तो आपको लगेगा कि हमारा समय अब अच्छा चलने लगा, फिर लगेगा कि नहीं, जो अच्छा चल रहा था वो रुक गया, अब तो मेरा समय बहुत खराब जा रहा है। लेकिन फिर थोड़े दिन बाद लगेगा कि नहीं, अब हमारी गाड़ी फिर से पटरी पर आ रही है। अर्थात रुक रुक कर जो है इनको जीवन में इनका समय साथ देता है। जीवन में कई बार आपको उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। कई बार जीवन में अप डाउन की स्थितियां बनती हैं। आप बहुत व्यस्त होते हैं और व्यस्त कम होते हैं। कुछ लोग कुंभ राशि के व्यस्त कम होते हैं लेकिन व्यस्तता का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। कुंभ राशि वालों, जुबान के तेज होने के कारण आपकी अपने अधिकारियों से बहुत कम बनेगी। इसलिए अगर अधिकारियों से काम निकालना है, अधिकारियों का प्रिय पात्र बनना है, तो आपको अपनी जुबान पे, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। उसके अलावा आपको करना क्या है कि अपनी वाणी पे नियंत्रण रखने के अलावा हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो जीवन है वो उस नौका के समान है जो कि दोनों ओर हिचकोले खाती है। कभी इस तरफ हिचकोला खाती है तो कभी इस तरफ हिचकोला खाती है। डगमग नैया जैसी जिंदगी होती है। किसी तरह हिचकोला खाते हुए, धक्के खाते हुए पार हो ही जाती है। आपका जीवन उस नाव के समान होता है जो कि जीवन में बहुत से संकटों के, मुसीबतों के, व्यंग बाणों के, धोखेबाजी के आपकी जीवन नैया थपेड़ा खाती है, लेकिन फिर भी डूबती इतराती आगे बढ़ती रहती है। कुंभ राशि वालों, जितनी तेजी से आप जीवन में उन्नति करते हैं, कभी कभी उतने ही तेजी से आपका पतन भी हो जाता है। इसलिए कभी भी कोई भी योजना बनाएं, पूरे सोच समझ कर बनाएं, बड़े धैर्य से बनाएं और जो भी योजना बना रहे हैं उस पे अकेले बैठ करके उस योजना के प्रत्येक बिंदु पे मनन कर ले, चिंतन कर ले। कुंभ राशि वालों, साधारणतया आपका जो पारिवारिक जीवन होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। आपको अपने जीवन साथी की रुचियों का, इच्छाओं का सम्मान करना पड़ेगा। आपका जीवन, दाम्पत्य जीवन तभी सफल हो पाएगा जब आप जीवन साथी की कद्र करेंगे, उसके विचारों का सम्मान करेंगे। वैसे आप एकाएक किसी पे भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन जब भरोसा कर लेते हैं तो फिर आंख बंद करके भरपूर भरोसा करते हैं। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि पे शनि की 7.5 चल रही है और शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है जो कि आपके
उदर पे है, पेट पे है। जनवरी 23 से लेके मार्च 25 तक आपके पेट पे शनि की 7.5 है, अर्थात दूसरा चरण चल रहा है। आइए जानते हैं कि शनि की इस वर्ष 2024 में आपकी राशि के लिए कैसी स्थिति रहेगी और 7.5 के अच्छे बुरे जो भी परिणाम प्राप्त होंगे, कौन कैसे कब प्राप्त होंगे। देखिए, इस समय शनि कुंभ राशि में ही विराजमान है, आपकी स्वयं की राशि में विराजमान है। तो स्वयं की राशि में जब विराजमान है तो वो तो शनि की अपनी मूल त्रिकोण राशि है कुंभ, बड़ी प्रिय राशि है शनि की कुंभ। लेकिन फिर भी जब आपके लग्न पे, आपके शरीर पे, आपकी स्वयं की राशि पे ही शनि है तो शरीर में आलस्य हावी होगा, आपके अंदर आलस्य हावी होगा, मन में कभी कभी हीन भावना पैदा हो जाएगी, या ये कह लें कि आपका मन कुंठित हो जाएगा किसी न किसी बात को लेकर के, या मन में उद्वेग की भावना होगी, किसी न किसी बात को लेके मन में उलझन, चिंता भी हो सकती है। शनि की कहते हैं दृष्टियां बैठने के अलावा ज्यादा दृष्टियां प्रभावित करती हैं। शनि जहां पर विराजमान होते हैं वहां से तीसरे, 7वें, 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि में शनि बैठ करके तृतीय पूर्ण दृष्टि से तीसरे घर को देख रहे हैं। तीसरे घर में गुरु 30 अप्रैल तक विराजमान है, लेकिन फिर भी तीसरे घर में, तीसरे भाव में शनि की नीच राशि है और वहां पे शनि की तृतीय पूर्ण दृष्टि एकाएक छोटे भाई बहनों से निराशा दिलाएगी, मित्रों से वो अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाएगा जिसकी आप इस समय अपेक्षा कर रहे हैं, या बहुत ही खास मित्र से किसी भी प्रकार का धोखा प्राप्त हो सकता। शनि सप्तम पूर्ण दृष्टि से आपके 7वें घर को देखेंगे। आपकी राशि में बैठ करके शनि सप्तम पूर्ण दृष्टि से आपके 7वें घर को देखेंगे। 7वां घर होता है जीवन साथी का, दाम्पत्य जीवन का और भागीदारों का। स्वाभाविक है कि 7वें घर में शनि की शत्रु राशि सिंह है। वहां पर जब शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है सप्तम, तो जीवन साथी से अनबन अवश्य होगी, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद अवश्य होंगे, भागीदारों से आपके संबंध खराब होंगे, जीवन साथी के स्वभाव को लेकर के या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं, आपका मन चिंतित हो सकता है। इसके बाद शनि दसम पूर्ण दृष्टि से 10वें घर को देखेंगे। 10वां घर कार्य क्षेत्र का होता है, रोजी रोजगार का होता है। वहां पर जो शनि की दसम पूर्ण दृष्टि पड़ेगी तो स्वाभाविक है कि आपको व्यापार व्यवसाय में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, रोजी रोजगार में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। शनि की दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन को, आपके छोटे भाई बहनों मित्रों को, आपके पराक्रम को, आपके रोजी रोजगार को, आपके काम धंधे को वर्ष पर्यंत प्रभावित करेगी। इसके लिए हम वीडियो के अंत में शनि के उपाय बताएंगे, वो आप पूरे नियम व श्रद्धा से हर शनिवार करते रहेंगे तो स्वाभाविक है शनि के द्वारा प्राप्त होने वाले कष्टों में, पीड़ा में कमी की अनुभूति होगी। आइए जानते हैं गुरु की स्थिति में। गुरु इस समय आपकी राशि से 30 अप्रैल तक तृतीय भाव में है, क्योंकि 30 अप्रैल तक गुरु मेष राशि में रहेंगे, उसके बाद 1 मई से वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो अभी 30 अप्रैल तक गुरु आपकी राशि से तीसरे घर में है। तीसरे घर में बैठकर गुरु जो शनि की दृष्टि तीसरे भाव में पड़ रही थी, जहां पर आपको लग रहा था कि मेरे पुरुषार्थ में, मेरे पराक्रम में, मेरी आत्मशक्ति में कमी आ गई है,
सब कुछ होते हुए भी आप निराश मन में हो रहे थे, या किसी का हमें सहयोग नहीं मिल पा रहा है, हम तो बिल्कुल अपने को अकेला महसूस कर रहे हैं, वहीं पे गुरु की उपस्थिति आपको काफी राहत देगी। कोई न कोई एक मित्र, कोई न कोई एक संबंधी अवश्य आपका मददगार बन के सामने आ जाएगा। गुरु की कृपा से काफी आपको राहत मिलेगी। तृतीय भाव में बैठ करके गुरु पंचम पूर्ण दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। तो जितना शनि की सप्तम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पे जीवन साथी से विवाद कराएगी, अलगाव जैसी स्थितियां पैदा कर देगी, वहीं पे गुरु की पंचम पूर्ण दृष्टि कंट्रोल का काम करेगी और काफी हद तक माहौल को आपके अनुकूल बनाने का प्रयास करेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी गुरु की दृष्टि सुधार करेगी। जीवन साथी से मतभेदों में भी गुरु की दृष्टि सहायक बनेगी। उसके बाद गुरु सप्तम पूर्ण दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। नवा घर भाग्य का होता है, तो गुरु की यह दृष्टि 30 अप्रैल तक आपको भाग्य का पूरा साथ दिलाएगी। आपको भाग्य का साथ मिलेगा, धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा करने के अवसर प्राप्त होंगे। फिर उसके बाद गुरु नवम पूर्ण दृष्टि से आय के स्थान को देख रहे हैं और ये बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, क्योंकि एकादश भाव में गुरु की स्वयं की मूल त्रिकोण राशि धनु है और धनु राशि स्वयं की मूल त्रिकोण राशि पे 30 अप्रैल तक गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि आपके आय में वृद्धि कराएगी, लाभ में वृद्धि कराएगी, व्यापार व्यवसाय में प्रगति कराएगी, रोजी रोजगार में उन्नति कराएगी। जो कुंभ राशि वाले नौकरी के लिए परेशान हैं, बेरोजगार हैं, उनको 30 अप्रैल तक पूरा परिश्रम करते हुए प्रयास कर ले, गुरु की कृपा से आय की व्यवस्था हो जाएगी। यही गुरु 1 मई को जब राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, टॉरस में, तो वो आपकी राशि से चौथे हो जाएंगे। चौथे गुरु को कलहकारी माना गया है। वैसे तो चौथा घर भूमि भवन वाहन का होता है, जमीन जायदाद माँ के सुख का होता है, लेकिन एक तो गुरु शुक्र की वृषभ राशि में होंगे, दूसरे गुरु चौथे घर में जब होंगे तो उतना सटीक आपको परिणाम अपनी उपस्थिति का नहीं दे पाएंगे। लेकिन अपनी 3 जो दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं, इन दृष्टियों से आपको लाभान्वित अवश्य करेंगे। तो 1 मई से वर्ष पर्यंत आपकी राशि से चौथे घर में बैठकर गुरु पंचम पूर्ण दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे। 8वां घर आयु का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, गुप्त धन का होता है, गुप्त संपत्ति का होता है। तो स्वाभाविक है गुरु की यह दृष्टि आपके स्वास्थ्य को अच्छा करेगी, आपकी आयु में वृद्धि करेगी और कहीं न कहीं से ऐसे धन की व्यवस्था करेगी जिसके बारे में आपने सोचा ही न हो। उसके बाद सप्तम पूर्ण दृष्टि से गुरु 10वें घर को देखेंगे, कार्य क्षेत्र को। तो जो आप अपने काम धंधे में, व्यापार व्यवसाय में, रोजी रोजगार में उतार चढ़ाव महसूस कर रहे थे कि कभी तो काम चला, कभी काम बिल्कुल ठहर गया, ये स्थिति 1 मई से समाप्त हो जाएगी और गुरु की सप्तम पूर्ण दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ने से रोजी रोजगार में, व्यापार व्यवसाय में स्थायित्व आना प्रारंभ हो जाएगा। फिर गुरु नवम पूर्ण दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे। द्वादश भाव व्यय का भाव है। स्वाभाविक है कि आय होगी तो व्यय भी होगा, खर्चा भी होगा, लेकिन जो गुरु खर्चा कराएंगे वो मांगलिक कार्यों में कराएंगे, शुभ कार्यों में कराएंगे और बाहरी क्षेत्रों से, बाहरी संबंधों से आपको फायदा कराएंगे और बाहरी क्षेत्रों संबंधों में आपके मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे। कुंभ राशि वालों, एक बात तो है
कि आप जीवन में, क्योंकि आपकी राशि ही इतनी शीतल राशि है, घड़े की राशि है, जैसे वटवृक्ष होता है, बरगद का पेड़ सबको शीतलता छाया प्रदान करता है, वैसा ही आपका व्यक्तित्व होता है, आपका जीवन होता है। संकटों में भी मुस्कुराने वाले, कोई भी आपके यहाँ आ जाए सबकी आओ भगत करने वाले, सबका ख्याल रखने वाले, सबकी चिंता करने वाले, ऐसा आपका व्यक्तित्व होता है। लेकिन थोड़ा वहमी स्वभाव आपका होता है, थोड़ा आप शक्की टाइप के होते हैं, जल्दी जल्दी हर एक को आप शक की नज़र से देखते हैं, कभी कभी आपके मन में वहम बैठ जाता है। जीवन में एक बार किसी न किसी को आप अपनी दिल की गहराइयों से प्यार करते हैं, ना बता पाते हैं, ना कह पाते हैं, और जिसको आप अपनी दिल की गहराइयों से अटूट प्यार करते हैं, उसको एक बार जीवन में प्राप्त करना अवश्य चाहते हैं। हमेशा मन में रहता है कि जीवन में एक बार वो हमारी चाह हमको मिल जाए। वैसे जो वर्ष 2024 है, इसमें आपको ढुलमुल रवैयों से बचना पड़ेगा। अपनी नीतियों में, अपनी योजनाओं में ढुलमुल रवैया त्यागना पड़ेगा। वैसे व्यापार में धन का लाभ होगा इस वर्ष, आय के नए स्रोत बनेंगे। उसके अलावा जो आपके अपने ही लोग हैं, वो गुप्त रूप से आपका विरोध करते रहेंगे, लेकिन आप चिंता न करें, जमीन जायदाद के कार्यों में आपको लाभ होगा। विवादित जमीन जायदाद का इस वर्ष समाधान होगा। घर परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा, राजनीति में सफलता प्राप्त होगी, और जीवन साथी की भावना का सम्मान करें, जीवन साथी का सम्मान करें, जीवन साथी का कद्र करें। तीर्थ यात्रा का, विदेश यात्रा का योग बनेगा। सितंबर के महीने में आपके व्यापार में प्रगति होगी या आपको नए अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन सामने वाले कोई भी हो, चाहे हमारे घर परिवार का हो, मेरा जीवन साथी हो, इष्ट मित्र हो, उसकी भावनाओं का सम्मान करें। उसकी भावनाओं का सम्मान करेंगे तो आपके जो भी अवरोध हैं वो स्वयं समाप्त हो जाएंगे। कभी कभी होता है कि अवरोधों का कारण हमारा स्वयं का स्वभाव बन जाता है। जो कुंभ राशि के विद्यार्थी हैं, शनि की 7.5 चल रही है, सिर्फ सपना देखने से सफलता नहीं मिलेगी। कुंभ राशि के विद्यार्थी, सफलता तो मिलेगी, लेकिन शनिदेव परिश्रम कराते हैं, इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए इस वर्ष आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। जो कुंभ राशि वाले बेरोजगार हैं, रोजी रोजगार के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें रोजी रोजगार की प्राप्ति होगी, नौकरी की प्राप्ति होगी। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि आपकी राशि कुंभ है, चल रही है शनि की 7.5, तो कम से कम आपकी राशि के स्वामी भी शनि हैं, तो वर्ष पर्यंत आप शनि का उपाय करें। 7.5 कोई हवा नहीं है। 7.5 केवल यही जीवन में सिखाती है कि हमें 7.5 के दौरान अपनी सोच को, अपने कर्मों को, अपनी दिनचर्या को सही रखना है, अपने मन को पवित्र रखना है। उसके अलावा आलस्य को त्यागना है, शरीर पे आलस्य को हावी नहीं होने देना है। अगर 5 बजे उठना है तो उठना है, अगर 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। कभी कभी आप अपने आगे सामने वाले को भुनगा जैसा समझते हैं, मच्छर जैसा समझते हैं। इस सोच से आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। अनुशासन, नियम, कानूनों का
पालन करें और इस वर्ष मित्रों की संख्या बढ़ाएं, अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाएं। जितना ही ज्यादा आप अपने समर्थकों की संख्या बढ़ा लेंगे, वो मित्रता आपके लिए आगे चलकर लाभदायी सिद्ध होगी। कुंभ राशि वालों, शनि की 7.5 से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं, शाम को तेल का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करें, शनिवार को छाया दान कर लें, शनिवार को काली चीज का, काले वस्त्र का, काले अन्न का या कच्चे कोयले का, कोई भी काली चीज का हर शनिवार अदल बदल करके दान करते रहें। साल में एक बार अपना पहना हुआ चमड़े का, लेदर का जूता चप्पल किसी शनिवार को, किसी दीन दुखिया को, गरीब को दान कर दें। जो अपाहिज मिल जाए, अंगभंग मिल जाए, हैंडीकैप मिल जाए, उसको कुछ ना कुछ शनिवार को अवश्य खिला दें। हर शनिवार काले कुत्ते को सरसों का तेल चुपड़ करके रोटी खिला दें। अगर काले कुत्ते ने शनिवार को तेल चुपड़ी रोटी खा ली तो याद रखिए, उसी दिन से आपकी सारी समस्याएं सुलझना प्रारंभ हो जाएंगी। लेकिन अगर वो कुत्ता, काला कुत्ता, शनिवार को तेल चुपड़ी रोटी आप खिलाते हैं, नहीं खाता है, ठीक है, नहीं खाता, उसी के आगे डाल दीजिएगा, लेकिन अगले शनिवार को फिर प्रयास करिएगा। ये प्रयास आप अनवरत हर शनिवार करते रहिएगा। बहुत ही जल्दी ऐसा शनिवार आएगा कि वो काला कुत्ता रोटी खाने लगेगा, और जब वो रोटी खाने लगेगा तो आपकी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कुंभ राशि वालों, हमें विश्वास है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें, और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं अगला वीडियो मीन राशि वालों का लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।